मम्मी बहुत गंदी है, वह हमें आपके पास नहीं आने देती। पापा तो आपको देखना तक नहीं चाहते हैं। आपके हर महीने का पेंशन भी पापा ले लेते हैं। एक दिन मेरी मम्मी ने बताया कि तुम दादाजी के पास भूलकर भी मत जाना, उन्हें भयानक रोग हो गया है जो तुम्हें भी लग सकता है। तभी दादाजी ओम को रोककर बोले, मेरे प्यारे पोते, मैं बुढ़ापे का रोगी हूँ और मेरे बेटे बहू चाहते हैं कि मैं जल्दी मर जाऊँ ताकि मेरी सारी जायदाद उनकी हो जाए। दादाजी, आप एक काम करें, अपनी सारी जायदाद मेरे नाम लिख दीजिए ताकि मैं भी अपने मम्मी पापा को बुढ़ापे में आपकी तरह एक कमरे में बंद करके रख सकूं। ओम, मैं अपनी सारी जायदाद अपने नौकर के नाम करके मरूंगा क्योंकि वही तो मेरी सेवा करता है, हालचाल पूछता है, मुझसे बातें करता है। दादाजी, आज से मैं आपकी सेवा करूंगा, आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, पार्क और शहर घुमाने ले जाऊंगा और आपके पास बैठकर आपसे कहानियां सुनूंगा। ओम की बात सुनकर दादाजी बोल पड़े, तुम ऐसा मत करना वरना तुम्हारे मम्मी पापा तुमको बहुत मारेंगे। दादाजी, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं आपकी सेवा हर हाल में करूंगा। आज पापा मम्मी के आने पर यह फैसला करके ही रहूंगा। तभी पापा मम्मी घर आ गए और कॉल बेल बजाते हुए कहने लगे, ओम बेटे, फाटक खोलो, हम आ गए हैं। पापा की आवाज़ सुनकर ओम ने फाटक खोला और अपने कमरे में मुंह लटकाकर बैठ गया। मम्मी कमरे में आकर उससे पूछने लगी, क्या हुआ, मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो? मम्मी, अब मैं घर में इस शर्त पर रहूंगा कि आप मुझे दादाजी के पास जाने और उनकी सेवा करने दोगी, उनके साथ बैठकर खाना खाऊंगा और उन्हें घुमाने ले जाऊंगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो मैं यह घर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। बेटा, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या दादाजी ने तुमसे कुछ कहा है? मम्मी, तुम दादाजी को कुछ मत कहना वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। तुम दादाजी को गैर समझती हो, उनके पास नहीं जाती हो और ना ही हमें जाने देती हो। क्या तुम बूढ़ी नहीं होगी? जिस तरह तुम दादाजी के साथ कर रही हो उसी तरह का व्यवहार मैं भी बुढ़ापा आने पर तुम्हारे और पापा के साथ करूंगा। ओम बेटे, हमने भूल की है, चलो दादाजी से चलकर माफ़ी मांगते हैं और आज से हम सब दादाजी के साथ मिलकर रहेंगे, खाना खाएंगे और तुम भी दादाजी की खूब सेवा करना। ओम के पापा भी वहाँ आ गए और सब दादाजी के पास पहुंचकर अपनी भूल की माफ़ी मांगने लगे। दादाजी ने सबको माफ़ कर दिया और बोले, बुढ़ापे में जो अपने माँ बाप की सेवा करता है वही इंसान जीवन में सारे सुख पाता है और जो ऐसा नहीं करता है उसका भी बुढ़ापा कष्ट में कटता है। दादाजी की बात सुनकर ओम खुशी से हंस पड़ा। उस दिन से वह अपने दादाजी की सेवा करने लगा। सबको साथ पाकर दादाजी के चेहरे पर छाई उदासी मिट गई।